अच्छा, तो हमने 40 MCQs कर लिए थे कि लास्ट वीडियो में। ना वो 41 है हमारे पास के रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू गीगामीटर। वी नो दैट कि मिलीमीटर होता है -3, गीगामीटर हमारे पास होता है 10 की पावर 9। 9 ऊपर जाएगा सो -3 एंड -9 हो जाएगा, वो हमारे पास देगा 10 की पावर -12। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 है कि smaller is the least count of the instrument, more is the reading precise. Slug is the unit of mass. केजी होता है MKS में, CGS में होता है ग्राम और FPS में हमारे पास स्लग होता है। ठीक है, मास की ये यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द राइटिंग यूनिट्स, ये हमारे पास सिर्फ करेक्ट है 10 न्यूटन, क्योंकि n बड़ा लिखना है, क्योंकि हमने अलग लिखा है, ये 2 दफ़ा रिपीट है कि इसने बड़ा लिखा है इसमें, कि ये तो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। न्यूटन इसने पूरा यूनिट बड़ा लिखा है। ठीक है, सो ये फिर हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि ये किलो पे भी है हमारे पास। ठीक है, किलो होता है 10 की पावर 3, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 2 are 6, सो 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 × 10 की पावर 6। Which of the following has not been expressed in suitable unit? Potential energy is not being expressed. We know that कि potential energy या कोई भी energy है उसका dimension होता है mL2T-2। हमने अपने लेक्चर में भी निकाले थे। ओके, नो देखो ये किलोग्राम बन जाएगा, मास लेंथ हो जाएगा मीटर स्क्वायर और टाइम हो जाएगा सेकेंड -2। सो ये तो ये इस तरह नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। 47 है कि इन द रिलेशन Vt is equal to V0 plus 0.6t, the unit of 0.61. So we know that कि जो प्लस हो रहे होते हैं या जो इक्वल होते हैं ना, उनके यूनिट बराबर होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास वेलोसिटी उस तरफ हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर इधर नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर का इन लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है, सो मीटर सेकेंड इनवर्स साथ में डिग्री सेंटीग्रेड सी। सो ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू कितनी एनर्जी, एनर्जी आइंस्टाइन मास रिलेशन हमने पढ़ा है mc²। मास 1 है, सी हमें पता है 3 × 10 की पावर 8 और ऊपर स्क्वायर 8 2 are 16 हो जाता है और 3 3 are 9, सो 9 × 10 की पावर 16। Which of the following set cannot enter into the list of fundamentally? ए भी सारे फंडामेंटल है, बी में भी सारे फंडामेंटल है, सी में भी सारे फंडामेंटल है, इसमें ये चार्ज फंडामेंटल नहीं है, सो डी ऑप्शन हो जाएगा। Two particles are located, x1 is equal to 10.5 plus minus 0.1 and x2 is equal to 26.8 plus minus 0.1. So we know that कि distance पूछ रहे डेल्टा x, x2 minus x1। नो x2 26 है और 10 कटेगा सो 16.3 तो हमारे पास आ जाएगा, और अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। ठीक है, सो 0.1 प्लस 0.1 ये मेरे पास प्लस माइनस 0.2 देगा, सो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा 50 में। ठीक है, 50 में मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 है हमारे पास के द बेस यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम के बराबर हमारे पास होता है। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, हमारे पास जो जी होता है ना, जी का अगर हम ले लें यूनिट, हमारे पास जी बनता है 6.67 × 10 की पावर -11। ठीक है, नो 11 हमारे पास इसमें क्या होता है, न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। 1 न्यूटन हमें पता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10 की पावर 4, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये सारे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 × 10 की पावर -8। ये ऑप्शन बनता है। ठीक है, अब किलोग्राम को ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करोगे, ये देखो ना, किलोग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू आप डाल दो, 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम स्क्वायर होता है ना, 2 मास होते हैं, सो ये 10 की पावर 6। इसी तरह हमारे पास जो न्यूटन था, 1 न्यूटन में हमारे पास 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये तो या वो करना है। ठीक है, एंड जब MKS से CGS में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वैल्यू आ जाती है। किलोग्राम होगा यहाँ पे, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, किलो की जगह 10 की पावर 3 पुट कर दोगे। इसी तरह पे ये हमने अपने लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं, मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में आप लोग लेक्चर चेक करें ना, वहाँ पे हमने कन्वर्जन पढ़ी थी। ठीक है, सो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास बनता है। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट GR, इसका हमारे पास डायमेंशनल क्या फार्मूला है, जो हमारे पास होता है 53 में हमारे पास बन रहा है, जी है ना, जी हमारे पास बन रहा है F r² डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर। ठीक है,
नो एफ हमारे पास क्या होता है, एफ का डायमेंशन हमने पढ़े अपने लेक्चर में MLT-2 होता है, ये 2 नहीं होता। नीचे हमारे पास R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा और मास का हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर ऊपर जाएगा m-1 दे देगा क्योंकि -2 और +1 -1। लेंथ हमारे पास क्यूब हो जाएगा, टाइम हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखो m-1 t का क्यूब और l का -2 d ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। m का 1 इन लोगों ने क्या दिया, m का 1 l का क्यूब होता है। ठीक है, इन लोगों ने t का क्यूब दिया, यहाँ पे l3 और t-2 ये लिखने से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यूज्ड टू चेक, so it is used to check correction of equation. Light year is the measure of, so light year हमारे पास किसका measure है, it is the measure of, light year is the unit of या measure of distance हमारे पास होता है। ठीक है, 56 है कि an observer note reading of scale from different angle while measuring the length of wire, what kind of error can occur? सो ये कौन से टाइप ऑफ एरर, ये रैंडम एरर हमारे पास हो सकते हैं ना। ऑब्जर्व नोट रीडिंग ऑफ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट काइंड ऑफ, इट मस्ट बी अ रैंडम एरर। कि एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट अंडर सेम कंडीशन, रिजल्ट वुड बी डिफरेंट ड्यू टू रैंडम एरर की वजह से फिर डिफरेंट हो सकते हैं ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही वही हो, जगह ही वही हो, लेकिन फिर भी हो रहा तो मुख्तलिफ एरर हो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, सो चार्ज के लिए हम यूनिट कौन सा यूज करते हैं, कूलम्ब। When the dimension of both side of an equation are equal, then equation is said to be, so इस equation को हम फिर क्या कहते हैं, that equation is said to be homologous। ठीक है, कि by principle of homogeneity the dimension of both side of equation will be same, so the equation is said to be homologous। 59 है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारे पास, फोर्स का है ML-T-2, एरिया में लेंथ स्क्वायर आ जाता है, L स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो ML-1T-2 हो जाएगा। ठीक है, सो ML-1T-2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेम द यूनिट विच कैन बी मेजर बाय यूजिंग किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यूब। सो वेट देख लो, वेट में तो इतने नहीं हो सकते, वेट तो फोर्स पर यूनिट, वेट हमारे पास mg होता है, सॉरी वेट हमारे पास mg होता है, m में हमारे पास m हो गया, यानी फोर्स है ML-T-2 आता है, ये तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ये रॉन्ग। प्रेशर हमारे पास वर्क पर यूनिट, प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा प्रेशर के ML-1 आ रहा था, सो ये भी नहीं हो सकता। पावर होता है वो हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क होता है हमारे पास ML-2T-2 एंड नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा T-3, सो ये बनता है, देखो किलोग्राम मास, मीटर का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, सेकंड का -3, टी का -3, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके।